Anu, Vishnu, and Manu, they can complete a work alone in 15, 20, 12 or 20 days. Okay. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day, while Manu works only on alternate days starting from the second day. Number of days needed to complete. Okay, this is very easy. This is again easy. I'm sorry, लेकिन ये आसानी क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम एंड वर्क. बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. इसके बहुत स्टैंडर्ड तरीके होते हैं. जैसे अनु, विनु और मनु है. ये 15 दिन में काम करता है, ये 12 दिन में, और ये 20 दिन में. इसका सिंपल तरीका होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोटल वर्क लेते हैं. टोटल क्या लेते हैं? जो 15, 20 और 12 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए. तो ऐसा नंबर इनका एलसीएम भी हो सकता है. तो लेट्स अज्यूम 60 चॉकलेट्स का काम है. ठीक है. तो इसके बाद अगला स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप टोटल वर्क एज्यूम कर लीजिए. सेकेंड स्टेप होता है कि आप 1 डे वर्क निकालिए सबका. ए अगर 15 दिन में 60 चॉकलेट खाता है तो एक दिन में 60/15, यानी रोज 4 चॉकलेट खाएगा. सिमिलर वे में वी यानी विनु 12 दिन में 60 चॉकलेट खाता है ना, बिकॉज वी आर सेइंग 60 चॉकलेट्स का वर्क वो 12 दिन में कर लेता है, तो रोज 5 चॉकलेट खाता है. और एम, ये 20 चॉकलेट खाता है, 20 डेज में 60 खाता है, तो रोज 3 चॉकलेट खाता है. तो ये इसका सेकेंड स्टेप होता है. थर्ड थर्ड कुछ नहीं है, अब नॉर्मल हिसाब लगाना है. हिसाब क्या लगाना है? दे आर सेइंग विनु जो है वो एवरीडे वर्क कर रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी दिन आएंगे विनु रोज कर रहा है. हालांकि ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे. अब क्या हो रहा है कि अनु जो है वो ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहले दिन अनु आती है, फिर सेकेंड डे छोड़कर थर्ड डे अनु है, फिर अगले दिन अनु है, फिर अगले दिन अनु है. राइट. दिस इज आवर फर्स्ट डे, दिस इज सेकेंड डे, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलता रहेगा. देख लेंगे कितने दिन की जरूरत है. और जो मनु है वो ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे, यानी मनु यहाँ पे एक दिन छोड़ दिया, यहाँ अनु आई है, फिर यहाँ मनु, फिर मनु, ऐसे चलता रहेगा ये. बस हमें बताना है कि काम कितने दिन में होगा. कितने दिन में होगा मतलब बस हमें टोटली तो देखना है कि 60 चॉकलेट है. अब हिसाब ही लगाना है कि विनु जो है वो रोज कितनी चॉकलेट खा रहा है. यहाँ पे था ना 5 चॉकलेट, तो विनु तो 5, 5, 5, 5, 5, ऐसे 5 खाएगा. अब अनु पहले दिन है, अनु को कितने खाती है? 4. तो यहाँ पे अनु 4 खाएगी, यहाँ पे भी 4 खाएगी, यहाँ पे भी 4 खाएगी, है ना. आगे भी 4 खाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं. और यहाँ पे मनु 3 चॉकलेट खाता है, तो यहाँ पे 3 खाएगा, यहाँ पे 3 खाएगा, यहाँ पे 3 खाएगा. लेट्स नाउ काउंट. नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है. जैसे फर्स्ट डे, डे 1, विनु ने 5 खाई, अनु ने 4 खाई, कितनी खाई गई? 9. 5 + 4. सेकेंड डे विनु ने 5 खाई, मनु ने 3 खाई, कितनी खाई गई? 8. तो दो दिन में कितनी हो गई? 9 + 8 17. सेम तरीके से आगे होगा. थर्ड डे पे विनु और ये 9 खाएंगे, फोर्थ डे पे विनु और मनु 8 खाएंगे, ऐसे. ये भी 17. ठीक है. तो 17 ये, 17 ये. अब यहाँ पे अगली बार ये 9 खाएंगे 5 + 4, क्योंकि विनु और अनु की बारी है. अगले डे पे विनु और मनु की बारी है, 8 खाएंगे. तो ये कितना हो गया? 17. 17 3 51. चॉकलेट्स खत्म हो चुकी है. कितनी बची है? सिर्फ 9, क्योंकि टोटल 60 है. अगले दिन किसकी बारी है? डे 7. विनु खाएगा 5, या खाएगी पता नहीं. अनु 4, तो 5 + 4 9. अगले दिन 9 चॉकलेट और खत्म हो जाएंगी. 51 + 5 is 60. तो अब देन ऑब्वियसली वर्क जो हमारा है वो 7th डे में, 7th के बाद खत्म हो जाएगा. यानी टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड इज इन ऑप्शन नंबर बी, 7 days. दैट विल बी आवर आंसर. इसमें नॉर्मल हिसाब लगाना होता है. अगर नंबर बड़ा होता है तो हम इसके मल्टीपल्स देख लेते हैं, बट ये छोटे छोटे नंबर है तो हम टोटल वैसे ही करके देख लेंगे. पहले दिन 9, अगले दिन 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, 8. देख लो कि कब 60 चॉकलेट्स खत्म हो रही है. तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है टाइम एंड वर्क का. अब टोटल वर्क हम एज्यूम करते हैं, फिर 1 डे वर्क निकालते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से टोटल करके देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे. आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है आप 1-2 बार वीडियो देखिए एंड देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम एंड वर्क.